उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा की प्रणम स्वरूप हमें भगवान ने ये सत्संग लाभ प्रदान किया है। और महान पुरुष कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य को सत्संग श्रवण करने का सुअवसर मिल जाए तो इससे बढ़कर के उसके कल्याण का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। संसार में अन्यान्य जितने भी शुभ कार्य कहे गए हैं, ये सब सत्संग की एक घड़ी के बराबर भी नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनिया, तुलसी संगत साध की हरहि कोटि अपराध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइक अंग, तुल न सकहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज ने एक राक्षसी के मुख से कहला दिया। लंकिनी जो लंका के द्वार पर विराजमान है, हनुमंत लाल जी के एक मुष्टिका के प्रहार से जो रक्त वमन करने लगी तो बोध हो गया उसे। ये मुष्टिका के प्रहार ने एक आसुरी को धर्मात्मा बना दिया। और उसके कारण से उसे सत्संग की महत्ता का पता चल गया, जीवन बदल गया, प्रारब्ध का उदय हो गया, घटना घट गई। और कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। सामान्य सुख की बात नहीं की, स्वर्ग के सुख की बात की। जहां तक शारीरिक दृष्टि से कहा जाए तो स्वर्ग का सुख शारीरिक दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शरीर की जो जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो रागी की आवश्यकता हो चाहे वैरागी की हो, आवश्यकता तो दोनों की रहती है। जो वैरागी है शरीर की आवश्यकताएं उसकी भी हैं, और जो रागी है उसकी तो 100 कामनाएं हैं। तो स्वर्ग में उन रागियों की जितनी भी प्रकार की कामनाएं होती हैं इस लोक में, वो सब सहज ही पूरी हो जाती है। ये स्वर्ग की विशेषता है। और फिर अगर यदि बात करें भाई वैरागियों की, तो वैरागियों को तो सिर्फ इतनी सी कामना होती है कि ये शरीर जब तक है इस शरीर की पूर्ति होती रहे, उदर की पूर्ति होती रहे, शरीर के ऊपर वस्त्र की पूर्ति होती रहे, अंजल वस्त्र आदि मिलता रहे, औषधि मिलती रहे आवश्यकता पड़े तो। और स्वर्ग में तो भाई औषधि की भी किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तो सब सदा युवा रहते हैं, बीमार होते नहीं, और सब प्रकार के भोग उपलब्ध हैं। तो कहा शरीर के सुख, और फिर शरीर
से विलग होकर के जो आत्म सुख है, तो इस लंकिनी ने उस आत्म सुख को भी, कहते एक तुला में धर दो, तराजू के पलड़े में रख दो, लेकिन कहले सब कुछ मिलने के बाद भी अगर यदि किसी को सत्संग का एक लव मात्र, जो सुख लव सत्संग, बहुत छोटी घड़ी होती है लव, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है, कि इतना सा भी सत्संग मिल जाए तो उसकी महत्ता कहीं जाता है। और रही बात भाई संसार के असर होने की और सत्संग के असर ना होने की, तो इसमें हमारा विचार सागर अब उस स्थान पर पहुंचा है। उसका कारण बताता है। यहां प्रमा ज्ञान का जो विषय चल रहा था, उस प्रमा ज्ञान में कहा कि जो प्रमा है, जो 6 प्रमाणों से प्रमाणित प्रमाण है, 6 प्रमाणों से जिसको प्रमाणित किया जाता है, जो ज्ञान है इन प्रमाणों से प्रमाणित, कहते उसे प्रमा ज्ञान कहते। उसमें भी वो ज्ञान जो परमात्मा की ओर ले जाने वाला, जो परमात्मा की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, वो प्रमा ज्ञान है। तो पहली बात तो यह है कि सत्संग कौन सा है, सत्संग किसे कहते हैं, किस सत्संग की बात कर रहे हैं। और फिर सत्संग जो किया जा रहा है, शरीर आकर के सत्संग में बैठ भी गया है, सत्संग चर्चा में। अब बात तो यह, संग तो हम उससे तब कहेंगे जब वो सत्संग की चर्चा दिल में बैठ जाए। और जिनके दिल में ये सत्संग की चर्चा बैठ जाती है ना, फिर उसे संसार याद नहीं रहता, उसके लिए संसार अत्यंत तुच्छ हो जाता है और उसको वही याद रहता है और सबको भूल जाता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि शरीर सत्संग चर्चा में भाग लेने के लिए आकर के बैठ जाए, लेकिन मन जब तक उस सत्य तत्व में रमण नहीं करता। सत्संग का अर्थ है सत्य तत्व में रमण करना, सत्य तत्व में विराजमान होना। और क्यों विराजमान नहीं होता? पीछे की खींच, ये जो पीछे की खींच है ना, ये पिंड छोड़ के नहीं देती, ये ज्ञान होने नहीं देती। ये मान सम्मान की चाहत, ये धन दौलत के भंडार भरने की चाहत, ये तरह तरह की अंदर बैठी वासनाएं, ये कहां सत्य का संग होने देती हैं। सामान्य धर्म चर्चा तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन सत्य का संग करने वाला तो कोई कोई बिरला होता है। और जो बिरला इस सत्य का संग कर लेता है, वो छूट जाता है, सब कुछ जैसे उठ जाता है, क्योंकि फिर सत्य के अलावा कुछ रहता नहीं। नासतो विद्यते भाव, वहां पर असत्य का भाव रहता ही नहीं है। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, उसे तो अपने स्वरूप से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं होती। रही सांसारिक बातें भाई, सांसारिक व्यक्तियों को सांसारिक घटनाएं स्वाभाविक ही याद आ जाती हैं। घटना तो कोई भी हो, जो इस जीवन की यात्रा में हुई है, में चाहे अच्छी हुई हो चाहे बुरी हुई हो, वे वक्त जरूरत, या कह लीजिए जब उनको थोड़ा सा खाद पानी मिलता है, माहौल मिलता है, तो वे अपने आप ही स्मृति ज्ञान के रूप में हमारे सामने आ जाती है। आपको बताया था ना, एक स्मृति ज्ञान होता है और एक प्रमा ज्ञान, एक भ्रांति ज्ञान भी होता है।
तो कहा कि जो स्मृति से ज्ञान होता है उसमें वृत्ति नहीं होती। अंतःकरण की जो वृत्ति है वो विषय तक नहीं जाती, वो विषय का बोध नहीं कराती। स्मृति का जो ज्ञान है वो अंदर से ही प्रकट हो रहा है, संस्कार जन्य है, पुराने संस्कार। तो जो स्मृति है ये कभी भी किसी भी समय उचित वातावरण मिलने पर अपने आप जागृत हो जाती है। उसके लिए अंतःकरण वहां नहीं जाता, अंतःकरण से वृत्ति निकल करके वहां नहीं जाती है। तो स्मृति से भी हमें ज्ञान होता है और अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से वो शरीर से बाहर जाए या शरीर के अंदर जाए, उससे भी ज्ञान होता है। 6 प्रकार से ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान वो माना जाता है जो इन 6 प्रमाणों के द्वारा जिस तत्व को प्रमाणित किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमिति जिसको कहते हैं, शब्द ज्ञान, अर्थापत्ति ज्ञान, अनुपलब्धि एक प्रमाण हमारे यहां स्वीकार किया गया, और चौथा कौन सा बताया था? उपमान प्रमाण। तो ये 6 प्रमाण हैं। इन 6 प्रमाणों से जो ज्ञान होता है वही ज्ञान प्रमा ज्ञान कहलाता है। इसीलिए उनको अलग अलग प्रमा कहा गया। प्रत्यक्ष करणों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हुआ उसको क्या कहा? प्रत्यक्ष प्रमा कहा। अनुमान से जो ज्ञान हुआ उसको अनुमिति प्रमा कहा गया। शब्द से जो ज्ञान हुआ उसको शाब्दिक प्रमा कहा गया। और जो उपमा से ज्ञान हुआ, उपमा देकर के उपमान प्रमाण के माध्यम से कहा ना, तो ये जो उपमा से ज्ञान हुआ उसको उपमिति प्रमा कहा गया। और जो अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञान हुआ उसको अर्थापत्ति प्रमा कह दिया। अनुपलब्धि प्रमाण से जो ज्ञान हुआ उसको अभाव प्रमा कह दिया, क्योंकि अनुपलब्धि में अभाव है। काहे का अभाव? भोजन का अभाव, वस्त्र का अभाव, चाय का अभाव, बहुत चीजों का अभाव है। तो इस तरह से ये 6 प्रकार की प्रमा, इन प्रमाणों से जो प्रमाणित होता है वो ज्ञान ना होने में पिछले पाप का कितना रोल है? तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाव, जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जा। पिछले पापों के कारण से उस व्यक्ति को हरि की चर्चा ही नहीं सुहाती। लेकिन ये समझ लीजिए, जिसको हरि की चर्चा सुहाती है, जिसको हरि की चर्चा सुहाती है, भगवान का गुणानुवाद करना चाहता है, सुनना चाहता है, तो इसका मतलब उसके पापों का अक्षय हो गया है। इसलिए कोई भी अपनी स्थिति को लेकर भ्रांत न रहे, भ्रांति में न रहना सीखे। और जहां तक बात है आलस्य की, प्रमाद की, निद्रा की, ये 3 चीज होती है। एक तो क्या है कि हरि की कृपा हो गई, और कृपा होने पर भी हम सत्संग उपलब्ध है और फिर भी नहीं जा रहे हैं। सत्संग उपलब्ध होने पर भी सत्संग में नहीं जा रहे हैं। सर्दी हो रही है, घर में रजाई में पड़े हुए हैं, हीटर चल रहा है,
कौन ठंड में मरेगा। तो इसे कहते हैं आलस्य। दूसरा कहा जाता है प्रमाद। करने योग्य जो कार्य है इस शरीर में, उसका मालूम हो गया कि ये करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का ये दायित्व है कि वो इस शरीर के रहते रहते अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करे। और जो अपने शरीर का बोध प्राप्त करने में प्रमाद करे, यानी आलस्य का दूसरा रूप है। ये आलस्य और प्रमाद जो है वो है तो मिले जुले से, लेकिन वो करने योग्य को करने के बारे में सोचता ही नहीं। आलसी सोचता तो है लेकिन परिस्थितियों के कारण जाता नहीं। आलस का बड़ा भाई यह आलस्य भी भयंकर है। सबसे पहले प्रमाद जो है वो आलस्य भी भयंकर है, वो शुरुआती दौर में। और तीसरे है भाई निद्रा। निद्रा भी कई तरह की है। एक तो अपना रे कहां चक्कर में पड़ेंगे, अपना पढ़ के सो मजे लो, एक तो वो निद्रा है। एक निद्रा है चलो आ भी गए और आ करके बैठ भी गए, और बैठने के बाद सत्संग में दो प्रकार से निद्रा आती है। एक निद्रा का कारण है शरीर का थका होना या शरीर में रोग होना। ये दो चीजें हैं। शरीर में रोग के कारण से किसी को निद्रा आ रही है तो उसकी तो गिनती कहीं होती नहीं। अब उसकी क्या गिनती करें, अगर शरीर में कोई आदि व्याधि है उसकी बात तो हम करते नहीं। दूसरे क्या है कि शरीर में थकान होने के कारण से सत्संग में गए और जाकर के भाई अब वहां सत्संग में बैठे और नींद आने लगी। क्यों आने लगी, अब इसका कारण मैं बताता हूं। नींद व्यक्ति को तब आती है जब विषय को समझाया जाता है और विषय समझ में नहीं आता। हमारी मेधा शक्ति का कमजोर होना, मेधा शक्ति का को कहना सिल पे ना गिरा जाना, सबसे बड़ी बात यह है। हमारी ग्राह्य क्षमता कम होना, जिसके कारण से जब विषय आता है वो समझ में नहीं आता तो व्यक्ति निद्रा में चला जाता है। लेकिन ये बुरा नहीं माना गया। इसके लिए कहा है कि अभ्यास करो। बारंबार जब अभ्यास करोगे और वैराग्य से संयुक्त होगे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। एक तो बारंबार अभ्यास कर। जब एक ही विषय को 10 बार सुनेगा तो जो समझ में नहीं आ रहा है वो समझ में आने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो यह सुजान, यही बात तो कही गई है। तो इसलिए जब बारंबार अभ्यास करेंगे तो समझ में आने लगेगा। दूसरे कहा वैराग्य की कमी। नींद आने का एक कारण यह भी है कि वैराग्य की कमी। अभी भोगों में रुचि है, खाद्य सामग्रियों में रुचि है, पहनने में रुचि है। ये जो विकार है ना व्यक्ति के, कहां है अगर देखा जाए, संसार के पदार्थों के भोग, इन्हीं में तो रुचि है, इसीलिए तो वैराग नहीं है। ये जो हमारी सोच है ना, ओ वस्त्र है, पर्याप्त हैं, लेकिन किसी का देख लिया इस जैसा और होना चाहिए, चलो वो भी लिया, फिर दूसरे का देखा फिर और होना चाहिए, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, होते होते ठेक लग गई, पहने भी नहीं जाते। कभी साल 6 महीने में नंबर आता है। तो ये क्या है, राग की पहचान है। ऐसे खाने का आदमी भरता ही रहता है, भरता ही रहता है, भरता ही रहता है, और कभी भर के नहीं देता, छक्के नहीं देता।
ये भी खा, वो भी खा, ठूस ठूस के खा। अरे खा खा के छका नहीं लगता। ये काम सूकर का है, ये काम सूकर का है जो कभी छकता नहीं है। तो ये किसी ना किसी योनि में, सूकर योनि में रहा होगा, जिसके कारण से छक्के नहीं देता। ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं, ये कोई बुरा भला मत मानना। भाई प्रकृति तो है ही, पता नहीं कौन कौन रहा, इस बात का क्या भरोसा है। सब रहे हैं, इसमें कोई गिला शिकवा बुरा मानने वाला विषय नहीं, यथार्थ बात है। कुकर, सूकर, मछली, मच्छर, मक्खी, कीड़े, इन सब योनियों से होकर के गुजरे हैं, पता नहीं कितनी बार गुजर चुके हैं, तो उनके भी तो संस्कार है ना। तो अंदर से उन योनियों के संस्कारों को शोधित कीजिए, उनको शोधित करने की आवश्यकता है। ये जो अत्यधिक चाहत है, अब खाते रहेंगे, ठूंसते रहेंगे शरीर में आवश्यकता से अधिक, तो क्या होगा? धीरे 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 वजन बढ़ता चला जाएगा। और जब वजन बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा, पहले तो महसूस नहीं होता, और फिर बाद में जब खूब बढ़ जाता है, फिर चला फिरा नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता। यही तो होता है शरीर का हाल। और जो अपने ऊपर इन खाने पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगा के रखते हैं, कम खाते हैं, ये अल्पाहारी होना नितांत आवश्यक है। ये जो बहुत ज्यादा खाते हैं ना, ये बहुत गलत है, अल्पाहारी होना चाहिए। और एक बात बताएं, बुढ़ापे में तो व्यक्ति को होना ही अल्पाहारी चाहिए। दो फायदे शरीर के दृष्टिकोण से, क्योंकि शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो शरीर के करण है, यंत्र है अंदर, कह लीजिए भाई, वे कमजोर हो लिए। पहले तो 2 किलो माल पचा सकता था, क्योंकि मशीनें नई थी। धीरे धीरे उनकी क्षमता घटी है। अब वो जब पचता नहीं तो इकट्ठा होता है। जरूरत तो नहीं है इतना, जरूरत नहीं है, इतनी एनर्जी की जरूरत भी नहीं है शरीर। तो इसलिए जरूरी अल्पाहारी बने। जो अल्पाहारी लोग हैं उनकी चैतन्यता अलग ही दिखाई देती है। इसलिए अल्पाहारी, कम खाएं। और दूसरी बात, क्या खाएं, यह भी विचार करने की बात है। ये जो अनाप शनाप जो जी में आए भरते रहेंगे, ठूसते रहेंगे, तो वो क्या होगा? पचेगा नहीं, शरीर में विकार होगा। और जब शरीर विकारित होगा तो फिर रोएंगे, क्योंकि बीमार हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो खाएं जिसको शरीर पचा सकता है, उतना खाएं जितना शरीर पचा सकता है, उतना खाएं कि निद्रा ना आए सत्संग में। ये भी एक कारण है। और दूसरे, सत्संग से पहले 1 घंटा आराम करने प्रयास करें। अगर सत्संग से पहले 1 घंटा आराम करके आओगे तो सोओगे नहीं, निद्रा नहीं आएगी। सत्संग के कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। आजकल तो अगर आराम कर ले, लेट के पहले आप निकला उसको प्रमाद कहते हैं। उस प्रमाद को ही तो दूर करना है। अब एनर्जी मिल गई, 1 घंटा लेट करके शरीर में शक्ति आ गई, ऊर्जावान हो गया शरीर, तो उठो चलो भाई। ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी। बेकार हो जाएगी वैसे तो, सो के बेकार हो जाए। ये अपनी अपनी सोच की बात है। अगर सारी दिन दुकान पर बैठे रहोगे तो थकान होगी, फिर जब सत्संग में आने का समय आएगा वहां के सोएंगे। उससे बढ़िया ये है, निद्रा का इलाज बता रहा हूं ना, इन्होंने प्रश्न पूछा था निद्रा का, तो निद्रा का इलाज बता रहा हूं। 1 घंटा विश्राम करके आए, शरीर को रेस्ट दे करके आए। देखियो भाई क्या बीमारी है इसको, तो ये भी आवश्यक है।
आलस्य, निद्रा और प्रमाद, इनका परित्याग करने की आवश्यकता है। जीवन तभी सफल हो सकता है, नहीं तो भाई रोते रहेंगे। इसलिए जिसको अपना जीवन सफल करना है वो जरा थोड़ा मेधावी बने, आत्मविचार करे। 60 साल की उम्र के बाद तुम्हारा दुकान पर क्या काम है? कोई काम नहीं। पकड़ के तो कितना ही बैठे रहो भाई। चलो जिसकी रोटी की समस्या है उसकी बात तो अलग है, जिसके सामने रोटी की समस्या नहीं है उसका क्या काम है दुकान पे? पहरेदारी चलो कर लो थोड़ी सी देर। अब काहे की लालसा, काहे का चिपकाव, काहे का संग्रह? चलने की तो तुम्हारी तैयारी हो रही है और तुम हो कि और घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो। 60 साल रिटायरमेंट, अब कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं, सिर्फ एक चाहत है और वो चाहत है अपने स्वरूप में विराजमान होने की, परमात्मा को प्राप्त करने की। जीवन की सफलता इसी में, नहीं तो एक दिन राम नाम सत हो जाएगी, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और होगी, ये मत सोच लेना, 100% होगी। राम नाम सत्य तो एक दिन सबकी 100% होनी है, इसमें कोई भ्रांति, कोई भेद, कोई संशय नहीं है भाई। संशय सिर्फ तुझे है कि पता नहीं कब तक जीऊंगा। 60 में जा लिए, 65 में जा लिए, 70 में जा लिए, 75 में जा लिए। अब भी तेरी जीवन की लालसा कितनी हो सकती है, जीवन की यात्रा कितनी हो सकती है, सोच के देख ले। मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। यहां जितने भी बैठे हैं, एक दो को छोड़ दें जो युवा हैं, नहीं तो 60+ में जा लिए सब। कितने साल जीने की आप सोच सकते हो, या अधिकतम रह सकते हो। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल। हमने देखा हमारे कितने सत्संगी साथी लगभग 13 साल हो गए शायद सत्संग करते हुए ये सत्संग भवन में, और इस 13 साल में हमारे कितने साथी हमारे बीच से यूं ही चले गए, आपके देखते देखते चले गए। और जितने बैठे सबको जाना भाई, लेकिन जाने से पहले समझ लो अपने को, इन भोगों की लालसाओं से बाहर निकल लो। अब चिपको मत इस संसार, ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है। अब इस जीवन को सफल बनाओ, दायित्वों की पूर्ति हो ली, बस अब ना फंसो। और फंसना ही है तो भाई फंसो, अपना क्या। हमें तो कहने का काम है, सुनाने का काम है, कोई माने ना माने। जो नहीं मानता उसी को प्रमादी कहा जाता है। जो मानता है वो प्रमादी नहीं है, जो मानता है उसे कैसे प्रमादी कहें? जो नहीं मानता वो प्रमादी है, आलसी है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करो। भाई बीच में ना बोला करो, कोई आया चुपचाप बैठो, बीच में बोलना उचित नहीं है सत्संग के। इस जीवन की सफलता इसमें है कि शरीर के रहते रहते अपने आप को प्राप्त कर लो, और ये केवल सत्संग से संभव है, अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। जीवन ने अपना सफल बना ले, कर ले आत्म ज्ञान। जीवन ने अपना सफल बना ले, कर ले आत्म ज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान।
जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्म ज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। यही तो बात कह रहे हैं। ये मौत का तूफान आ रहा है तुम्हारे निकट। समंदर में हलचल प्रारंभ हो चुकी है। समंदर हिलोरे मारने लगा है। बस किनारे तक आने की देरी है। कुछ ही समय बचा हुआ है और वो समय भी अंजलि के पानी सम जीवन, अंजलि के पानी सम जीवन, तेरा बीते घड़ी घड़ी। अंजलि के पानी सम जीवन, तेरा बीते घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, मोह सिराने खड़ी खड़ी। घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, मौत सिराने खड़ी खड़ी। मौत तो सिराने खड़ी है। किसके? आलसियों के, प्रमादियों के, अज्ञानियों की, अविद्या में जीने वालों के। जो विद्या में जीते हैं वो तो इस मौत से परे होने का उपाय जान लेते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि मैं इस मृत्यु से पार हो जाऊं। और जब वो प्रयास करते हैं, अपने आप को नित्य समझ लेते हैं, अनंत असीम अपार अखंड समझ लेते हैं, उस व्यापकता में आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए कहते हैं उनको मौत स्पर्श भी नहीं कर पाती। घड़ी घड़ी गिनती है तेरे, मोह सिराने खड़ी खड़ी। नित्य समझ ले तू अपने को, नित्य समझ ले तू अपने को, कर अनित्य का दान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्म ज्ञान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्म ज्ञान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है। तो भाई नित्य समझना पड़ेगा अपने को, अनित्य की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। अनित्य तो शरीर है और वो तू नहीं है। अनित्य ये पंचकोश हैं, वो तू नहीं है। तू अन्नमय कोश नहीं है, तू प्राणमय कोश नहीं है, तू मनोमय कोश नहीं है, तू विज्ञानमय कोश नहीं है, और तू आनंदमय कोश भी नहीं है। आनंदमय कोश भी अज्ञान को ही प्रदर्शित करता। तो न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, न कारण शरीर है। तो इन सब से विलग वह नित्य तत्व है जिसमें सब स्फुरित हो रही, जिसमें सब कल्पनाएं हो रही हैं। इसलिए जरा जान समझ, देख तनिक तो दृष्टि घुमा कर, देख तनिक तो दृष्टि घुमा कर, कहाँ गया तेरा बचपन। देख तनिक तो दृष्टि घुमा कर, कहाँ गया तेरा बचपन। तेरी जवानी छीन हो रही, तेरी जवानी छीन हो रही, आने वाला वृद्धापन, आने वाला वृद्धापन।
आने वाला क्या आ लिया भाई? कहाँ आने वाला? आ रहा है? हैं? आने वाला समय तो जा लिया, अब तो आ गया। कहा गया भूतपूर्व जमाने है। महल बना ले नेत निरंजन। इसलिए कैसा महल बना? जिसमें बालकपन ना हो, जिसमें जवानी ना हो, जिसमें बुढ़ापा ना हो, जिसमें जन्म ना हो, जिसमें मृत्यु ना हो, जिसमें आना ना हो, जिसमें जाना ना हो, जहाँ पर कोई विकार ना हो, जहाँ शब्द ना हो, स्पर्श ना हो, रूप ना हो, रस ना हो, गंध ना हो, जहाँ इन सब से ऊपर केवल अपने स्वरूप का नित्य आनंद हो। महल बना ले नित निरंजन, मेरे कहे को मान। गुरु समझा रहे, महल बना ले नित निरंजन, मेरे कहे को मान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान, थोड़े ही दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान, और इस झंझट से बाहर निकल जा। इस नाम रूपात्मक संसार की सीमा से बाहर निकल जा। ये नाम रूपात्मक जो भी कुछ है, ये सब निवृत्त हो जाने वाला है, ये सब रहने वाला नहीं है। नाम रूप के झंझट में बेनाम रूप क्यों भूल, नाम रूप के झंझट में बेनाम रूप क्यों भूल। कहता है प्रतिकूल किसी को और कहे अनुकूल, कहता है प्रतिकूल किसी को और कहे अनुकूल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध एक समान, थोड़े ही दिन में आने वाला मौत का है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान, थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। भाई समझ ले, ये नाम रूपात्मक जो जगत है, नाम रूपात्मक जगत सब मिथ्या है। न नाम रहने वाले हैं, न रूप रहने वाले हैं। अपने से पहले वालों के देख लो, देखते देखते सब धूल में मिल गए। किसके नाम रूप रहे? तुम्हारे रहेंगे? फिर नहीं रहेंगे। रूप तो किसी का रहने वाला है नहीं। हाँ, नाम ये है कुछ समय तक चल सकता है, और चलता भी किसका है? मेरी कल चर्चा हो रही थी। आप सोच के देखो किसके नाम चलते हैं? क्या राजे महाराजाओं के नाम चलते हैं? कितनों के याद है आपको? कितने राजे महाराजे यहां आए और अपनी अपनी बीन बजा के चले गए हैं? कहते थे कि जब वो धरती पर चलते थे तो धरती भी डोलने लगती थी। रावण कहते हैं जब धरा पर चलता तो धरा भी डोलने लगती। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए, लेकिन आज नाम लेने वाला पानी देने वाला नहीं रहा। तो जिनके नाम हुआ करते थे, राजे महाराजाओं के सम्मान हुआ करता था, पद हुआ करता था, प्रतिष्ठा हुआ करते थे, कहाँ गई? सब धूल में मिल गई। सन 47 से अब तक कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति बन लिए?
शायद किसी को शुरू से लेकर अब तक एक आध, चलो कोई बहुत ज्यादा गहराई में गया हो तो शायद नाम बता दे, नहीं तो शायद 47 से अब तक जितने राष्ट्रपति बने उनके नाम याद नहीं रहते। उससे पहले अंग्रेजों के समय में जिसने राज किया, याद है क्या किसी को? या तो जनरल डायर याद होगा, लॉर्ड माउंटबेटन याद होगा, एलिजाबेथ याद होगी, बैठी वो अभी, विक्टोरिया होगी। चलो कितने आए देखो, जिन अंग्रेजों ने यहां आकर के शासन किया, आपको उनके नाम याद है? उससे पहले मुगलों का शासन रहा, कितने मुगल आए और आकर के चले गए, याद है ना? औरंगजेब का बाबर मस्जिद के बारे याद आ जा। एक आध किसी का किसी घटना से याद आ जाए, बस वही है। तुम उससे पहले हमारे कितने राजे महाराजे हुए, कितनी रियासतें थी, हजारों हजारों राजा थे यहां इस देश में, सब चले गए, किसी का नाम लेने वाला पानी देने वाला नहीं। लेकिन अगर यदि मैं पूछूं, इन सब की भीड़ में शंकराचार्य जी आए, भूल जाएंगे उनको? उनका नाम भी अमर हो गया और रूप भी पूजा जाता है। संत तुकाराम आए, संत नामदेव आए, जनाबाई आई, मीरा आई, किसी का भी नाम बोल लीजिए, कौन रहे और कौन रहेगा? सबरी, केवट, सुदामा, बोल रहे हैं ना? कौन है ये सब? ये केवल भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने परमात्मा से अपनी डोर को लगाया है, वही अमर हैं। उनके नाम भी अमर हो जाते हैं, रूप भी अमर हो जाते हैं, और वो तो अमरता को प्राप्त हो ही जाते हैं। तो रहने वाला ये महल दुमहली नहीं है, रहने वाली ये पद प्रतिष्ठा नहीं है। रहने वाला तो क्या है? केवल परमात्मा। जो है सो रहेगा, परमात्मा सदा से है, सदा रहेगा, और जो उस परमात्मा से जुड़ जाता है वो सदा रहेगा। पुत्र कलत्र आत्र नहीं ठहरे, पुत्र कलत्र आत्र नहीं ठहरे, माया का यह खेल। पुत्र कलत्र अत्र नहीं ठहरे, माया का यह खेल। झूठे धन में जी ललचाकर, झूठे धन में जी ललचाकर, जग आपत्ति रहा क्यों झेल। झूठे धन में जी ललचाकर, जग आपत्ति रहा क्यों झेल। सच्चा सुख तू आप स्वयं है, सच्चा सुख तू आप स्वयं है, कर झूठा बलिदान। सच्चा सुख तू आप स्वयं है, कर झूठा बलिदान। थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। जी हाँ भाई, ये सब तो विनाशी है, और जो अविनाशी है उसको 4 रूपों में विचार सागर में बताया गया है। कहते हैं एक परमाता होता है,
एक प्रमाण होता है, एक प्रमिति होती है, और चौथा प्रमेय चेतन। ये चार चेतन के स्वरूप हैं। और जो ये चार चेतन के स्वरूप हैं, ये कौन कौन से हैं? तो ये सब उससे संबंधित हैं। अंतःकरण आपको बताया, फिर अंतःकरण से निकलने वाली वृत्ति, तीसरे वृत्ति का घटाकार होना, और चौथे घट का ज्ञान। इन चारों में ही छिपा है ये चार प्रकार का चेतन। सबसे पहले अंतःकरण में विराजमान जो चेतन है, अंतःकरण में जो परमात्मा है, तीन चीज बताई थी ना आपको। अंतःकरण, अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब यानी चिदाभास, और तीसरी चीज अंतःकरण से आच्छादित उपहित चेतन, यानी अंतःकरण में समाया हुआ चेतन। तो जो ये अंतःकरण में समाया हुआ चेतन है, इसी को प्रमाता कहा गया है। यही जीव भाव से संयुक्त होता है, इसी को प्रमाता कहते हैं। पहला चेतन तो ये हो गया। दूसरे चेतन की हम अगर यदि बात करें, तो दूसरे जब अंतःकरण से वृत्ति निकलती है, और वो वृत्ति कहां गई? घड़े तक गई। तो अंतःकरण से लेकर घड़े तक की जो जगह है, वहां पे वृत्ति रही इतने समय, इतने बीच में। मान लीजिए यहां अंतःकरण, यहां घड़ा, तो यहां से यहां तक ये जो परिमाण, ये इतनी लंबी वृत्ति है। इस वृत्ति में विराजमान चेतन, क्योंकि इस वृत्ति में भी आभास भी है और परमात्मा भी है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है। और इसको हम कैसे, इसके परिमाण को व्यक्त करते हैं? जैसे आपने ट्यूबवेल देखी है, ट्यूबवेल से जल निकल करके आता है, तो ट्यूबवेल रूपी अंतःकरण से जल निकल करके आया, और वो जल निकल करके नालियों के माध्यम से, किसान क्या करते हैं खेत में? नालियां बना देते हैं, और उन नालियों के माध्यम से वो जल जाता है, और कहां जाता है? खेत में। तो वो जितनी नाली है उसमें जल है ना, तो ये आपकी वृत्ति है। इसी को कहते हैं अंतःकरण की वृत्ति, क्योंकि जहां जाना है जल को, जाना तो दूसरी जगह है, लेकिन बीच में जो, अब वो ये तो नहीं भाई यहां अंतःकरण, यहां वस्तु तो सीधी चली जाए, बीच में ये वाइब्रेशन ना हो, बीच में तरंगे ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बीच का रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना। तो ये वृत्ति इस बीच के स्थान में रहती है, वो जल बीच के स्थान में रहता है, और फिर जाकर के खेत में चला जाता है। तो ये जल जो बीच में रहा, नाली में रहा, यानी अंतःकरण की वृत्ति जो बीच में रही, अंतःकरण से लेकर के घड़े तक जो रही, और फिर खेत में जाकर के खेत रूप हो गई। तो ये वृत्ति है जितनी, इस वृत्ति से अवच्छिन्न, इसको हम प्रमाण कहते हैं, इसको प्रमाण चेतन कहते हैं। ये चार रूप हैं। पहला प्रमाता चेतन है, दूसरा प्रमाण चेतन है, और तीसरे वो वृत्ति जाकर के घटाकार हो गई। जल खेत में फैल गया, ये समझ लीजिए, तो जल खेताकार हो गया। जल ने खेत के आकार को धारण कर लिया, वृत्ति ने घड़े के आकार को धारण कर लिया। तो तीसरी स्थिति ये हुई, घड़े के साथ एकाकार हुई वृत्ति, घड़े के रूप को धारण की हुई वृत्ति,
तो ये जो वृत्ति का रूप है, इस वृत्ति में जो परमात्मा है, इस वृत्ति के अंदर जो चेतन है, घटाकार वृत्ति के अंदर चिदाभास ने घड़े को प्रकाशित किया और वृत्ति ने घड़े के आकार को ग्रहण किया। यही तो ज्ञान चल रहा है। तो इस ज्ञान में ये जो तीसरी वृत्ति है और इसमें आच्छादित चेतन है, इस घट से आच्छादित घटाकार जो हुआ, उस घटाकार से आच्छादित वृत्ति से, यहां ध्यान में घट नहीं है भी है, घटाकार वृत्ति, दो चीज है, घड़ा भी है और घड़े के आकार को धारण करने वाली अंतःकरण की वृत्ति है। वही वृत्ति फिर वापस लौट करके अंतःकरण को बताएगी कि घड़ा है। तो यहां इस समय वृत्ति की बात कर रहे हैं। तो तीसरी जो ये वृत्ति है, इसको कहते हैं प्रमिति चेतन। यह प्रमिति चेतन। और चौथा है घड़े में विराजमान चेतन। तो चेतन के यानी परमात्मा के इस ज्ञान की प्रक्रिया में चार रूप हो गए। एक तो अंतःकरण में विराजमान परमात्मा, एक वृत्ति में विराजमान परमात्मा, एक घड़े के आकार को धारण करने वाली वृत्ति में परमात्मा और एक घड़े में परमात्मा। तो ये चार प्रकार का चेतन का रूप है। एक को प्रमाता कहा, एक को प्रमाण कहा, एक को प्रमिति कहा और चौथे घटे में विराजमान परमात्मा को प्रमेय चेतन कहा। तो इस प्रकार से ये चार परमात्मा की रूप है। और जो इन चारों में अंतःकरण है, वृत्ति है, घड़ा है, ये सब कल्पना है, मिथ्या है। और इसको अपने में घटा के देखना है। घड़ा माने शरीर, घड़ा माने शरीर, अंतःकरण माने आपकी बुद्धि, और बुद्धि की इधर उधर भागती हुई, दौड़ भाग करती हुई, इधर उधर फंसाती हुई वृत्तियां, सारा खेल इन्हीं का तो है। इन वृत्तियों की दिशा को बदलना है। ये वृत्तियां जो जाकर के खेत में इकट्ठा होती हैं, तो कौन से क्षेत्र में इकट्ठी होनी चाहिए? कौन से खेत में होनी चाहिए? वो ध्यान है गीता जी ने, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, असली खेत वो है, वहां इकट्ठी होनी चाहिए। असली क्षेत्र है परमात्मा। ये इन सब चीजों से निकल करके परमात्मा में एक रूपता को प्राप्त हो। परमात्मा एक ही है चारों जगह। अंतःकरण में वही परमात्मा, वृत्ति में भी वही परमात्मा, घटाकार वृत्ति में भी वही परमात्मा और घड़े में भी वही परमात्मा, शरीर में भी वही परमात्मा, अंतःकरण में वही परमात्मा, सबके शरीरों में वही परमात्मा, सबके अंतःकरणों से निकलने वाली वृत्ति में वही परमात्मा, और सबके अंतःकरण जहाँ जहाँ भी जिस जिस विषयाकार होती हैं उसमें भी वही परमात्मा। सब में परमात्मा एक ही है। कहने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति और प्रमेय रूप से चार प्रकार का चेतन हमें समझाया गया है। लेकिन ये चारों एक ही है। तो इन चारों चेतन को एक समझें। जब इन चारों की एकता आप कर लेंगे तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, इस बात का ज्ञान आपको हो जाएगा। और ये ज्ञान आपको हो, यही बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान ही सर्वांतर्यामी रूप से सबको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं भगवान की शरण को ग्रहण करते हुए, उनके चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हुए आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मौर मुकुटवंशी